भारतीय जनता पार्टी पाली के जिला प्रवक्ता तिलोक चौधरी ने बताया कि घोषणा पत्र की प्रेस वार्ता पाली के एक निजी होटल में आयोजित हुई, जिसमें राजस्थान के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया, 70 साल से ऊपर के जो व्यक्ति है, चाहे महिला है पुरुष है, उनको भी इस आयुष्मान योजना से जोड़ रहे हैं और मोदी जी ने उनकी चिंता की है और निश्चित रूप से 70 साल से ऊपर वाले व्यक्तियों को पर्याप्त मात्रा में इलाज नहीं मिल पाता, कई बार परिवार से भी वो उपेक्षित रहते हैं, तो मोदी जी ने उनको भी आयुष्मान योजना से जोड़ने का संकल्प लिया है, पार्टी ने संकल्प लिया है और उसको भी अभी जोड़ रहे हैं। पिछले 3 साल से गरीब कल्याण के लिए 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूँ हमारी सरकार की तरफ से दिया जा रहा है और आने वाले समय में इसको 5 साल और बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिससे कोई इस देश में कोई भूखा न सोए और सबको पर्याप्त मात्रा में खाने के लिए व्यवस्था हो। रेलों के विकास के संबंध में अपन बात करें तो पिछले 10 साल के कार्यकाल में रेलों के विकास में हमारी सरकार ने खूब काम किया, लेकिन आने वाले समय में और भी रेलों का विकास हो, आवागमन सुलभ हो और देश की जनता को सारी सुविधाएं मिले, इस दिशा में वंदे भारत ट्रेन और चलाएंगे, भारत माता ट्रेन और चलाएंगे और नमो भारत ट्रेन है, ये 3 तरह की ट्रेनें और चलाएंगे, रेलों की पटरियाँ का जाल और बिछाएंगे और अभी जो वेटिंग की जो सुविधा है वो धीरे धीरे वेटिंग को भी कम करे, बिना वेटिंग के लोगों को पर्याप्त मात्रा में मतलब यात्रा करने को मिले, इस दिशा में हमारी सरकार आने वाले समय में काम करेगी। पी साहब ने भी कई ट्रेनों का ठहराव ये जो पाली लोकसभा क्षेत्र में 50-55 से ऊपर लोग ये ट्रेनों का ठहराव विभिन्न स्टेशनों पर करवाया और रेलवे स्टेशनों का जो विकास है, पाली के रेलवे स्टेशन को देख लो, देवाईबान सुमेरपुर के रेलवे स्टेशन को देख लो, मालना का देख लो, रानी को देख लो, मारवाड़ जंक्शन को देख लो, करीबन 6-7 रेलवे स्टेशनों के लिए भी भारत सरकार की तरफ से इन्होंने बजट स्वीकृत कराया है और रेलवे स्टेशनों का काम अभी चल रहा है। के संबंध में अपन बात करें तो 4 लाइन, ज़्यादातर 4 लाइन, 6 लाइन और एक्सप्रेस वे भी हमारी सरकार ने बनाए और बन भी रहे, लेकिन आने वाले समय में सभी क्षेत्रों में पूरे देश में सड़कों का जाल बिछाएंगे और आवागमन सुलभ हो और जो माल का आना जाना और लदान है वो पर्याप्त मात्रा में सभी प्रदेशों में सुगम हो और पर्याप्त मात्रा में समय पर जल्दी में पहुँचे। तो इस दिशा में जैसे रोडों का बहुत ही महत्व रहता है और रोडों का जाल बिछाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में अपन बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारी सरकार का ये ध्येय रहेगा कि आने वाले समय में शिक्षा के ढांचे को मजबूत करें। जैसे नई शिक्षा नीति अभी सरकार ने लागू की है, इस नई शिक्षा नीति को पूरे देश में लागू करेंगे। राजस्थान में भी अभी पूरी तरह से लागू नहीं हुई है, लेकिन पूरे देश में नई शिक्षा नीति को लागू करेंगे। पेपर लीक वाला मामला आ जाता है और पिछली बार राजस्थान में पेपर लीक खूब हुए, कई बच्चों का भविष्य खराब हुआ। 4-4 साल तक बच्चे पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, माता पिता उनका खर्चा डालते हैं और लास्ट में जाकर के पेपर लीक हो जाते हैं। पेपर लीक होने पर उनका धन भी व्यय होता है और उनका भविष्य भी खराब होता है। अभी भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है, वैसे राजस्थान सरकार इस संबंध में जांच करा रही है और अपराधियों को सजा देगी, लेकिन भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है कि पेपर लीक के संबंध में एक नीति बनाएंगे और वो नीति पूरे देश में लागू करेंगे, जिससे भविष्य में ऐसे जो गिरोह है वो पनपे नहीं और पेपर लीक न हो। जो चिकित्सा के क्षेत्र की अपन बात करें तो चिकित्सा के क्षेत्र में वैसे हमारी सरकार काम कर रही है। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत सभी जो हॉस्पिटल्स है, सब सेंटर है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, CSC है, उन पे लगातार जैसे बजट उनका आ रहा है, मेडिकल हेल्थ को मजबूत करने के क्षेत्र में
हमारी सरकार काम करेगी। आयुर्वेद पद्धति को भी मजबूत करने के क्षेत्र में हमारी सरकार काम करेगी। लेकिन और भी इस ढांचे को कैसे मजबूत करे, गांव में बैठा व्यक्ति है उनको भी समुचित मात्रा में कैसे उनकी सुविधा मिले, इस दिशा में पूरा प्लान बना करके आगामी आने वाले 5 सालों में पूरी मेडिकल हेल्थ को मजबूत करेगी और जिससे हर व्यक्ति को ये चिकित्सा की सुविधा मिले और सस्ती और सुलभ दवाइयाँ उन हर व्यक्ति तक, आम गरीब तक ये पहुंच सके, इस दिशा में भी हमारी सरकार काम करेगी। और भी जैसे बिजली के क्षेत्र में है, बिजली के ढांचे को सुधारने के लिए भी हमारी सरकार काम करेगी। हमारी सरकार ने एक नारी बंधन बिल लाया है और उस नारी बंधन बिल को अभी जैसे संसद में पास किया है, लेकिन आगामी आने वाले समय में इस नारी बंधन बिल को लागू करेगी और धरातल पर लाएगी, जिससे आने वाले समय में नारियों को उसके अधिकार मिले और लंबे समय से उपेक्षित रही नारी को उसको जो संसद में और लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा में भी उनका पूरा हक उनको मिले, जिससे वो नारी भी इस देश के विकास में बराबर की भागीदारी निभा सके और इस देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। हर वर्ग के लिए जैसे हमारी सरकार से काम कर रही है और आने वाले समय में हर वर्ग के इस घोषणा पत्र में कोई वर्ग को हमने नहीं छोड़ा है, हर वर्ग के लिए हमारी सरकार काम करेगी। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि हर घर में नल के माध्यम से पानी पहुँचे। उनकी मंशा है और उनकी चिंता थी, उन्होंने आम जन की चिंता की है और इस दिशा में ये इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना उन्होंने बनाई। पहले किसी का इतना दिमाग नहीं चला या किसी की सोच भी नहीं थी कि हर घर तक नल कनेक्शन देकर के पानी पहुंचाना, लेकिन प्रधानमंत्री जी की सोच है, दूरदृष्टि है कि उन्होंने दूर की सोची और लंबे समय से जो पीड़ित लोग हैं उनको ये पानी देने के लिए योजना बनाई। अब योजना बनाई उन्होंने बना करके राजस्थान को 27,000 करोड़ रुपए उनको दिए। पिछली सरकार ने इस 27,000 करोड़ में से सिर्फ 6-7 हज़ार करोड़ रुपए खर्च किए और कई स्कीमें उन्होंने रोक के रखी, कई स्कीमों के ऊपर कार्रवाई नहीं होने दी और जहाँ पे थोड़ा बहुत काम हुआ उनमें भ्रष्टाचार हुआ। लेकिन हम सबकी इच्छा है कि पाली में भी डेवलपमेंट के काम हो, पाली भी अच्छा सिटी बने। हमारा हेडक्वार्टर है और हेडक्वार्टर पे काम होना चाहिए और सब जगह होना चाहिए। वैसे सरकार की सोच है, हमारी सरकार की मंशा है कि हर सिटी अच्छी सिटी बने और इस दिशा में प्रधानमंत्री जी ने जो पहले फेज में लिया ना, 1 लाख से ऊपर वाले जो सिटी है उनको मतलब अमृत सिटी में लिया है और उस अमृत सिटी में जैसे उन क्षेत्रों का, उन सिटियों का विकास भी प्रधानमंत्री जी करवा रहे हैं। आने वाले समय में इसको 50,000 तक ले जाएंगे, 50,000 से ऊपर वाली सिटी को लेंगे तो उस समय पाली का भी नंबर आएगा, तो उस पाली के लिए प्रयास करेंगे। आगे प्रयास मोदी साहब का नॉमिनेशन हुआ और नॉमिनेशन में सब लोग मंच पे थे और सब लोगों ने मिलकर के वहाँ पीपी साहब के नॉमिनेशन के कार्यक्रम में भाग लिया। एक नेता भारतीय जनता पार्टी का, एक नेता यहाँ था, एक कार्यकर्ता यहाँ था और सब ने मोदी जी के सपनों को साकार करने के लिए, मोदी जी के संकल्प को सिद्ध करने के लिए, पार्टी के काम को करने के लिए उन्होंने निश्चित रूप से नॉमिनेशन में भी भाग लिया और अब एक कार्यकर्ता, एक नेता पूरी पार्टी के काम में लगा हुआ है और पूरा काम कर रहा है। ये धड़ों की बात है, आपकी सोच है, हमारे अंदर तो कोई धड़े नहीं है, हमारे अंदर तो पूरी पार्टी एक होकर के मिलजुल करके काम कर रही है। और जो मोदी जी का संकल्प है, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के 100 वर्ष जब पूरे हो तो हमारा देश विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आए, अमेरिका की तरह, रूस की तरह विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आए, विश्व गुरु बने और आत्मनिर्भर राष्ट्र बने। इस दिशा में मोदी जी काम कर रहे हैं तो उनके संकल्पों को हमारा एक कार्यकर्ता पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ में उनके साथ में खड़ा है। आप पत्रकारों की सुरक्षा निश्चित रूप से होनी चाहिए, ये लोकतंत्र का स्वतः स्तंभ और विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बाद में ये पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ और इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पत्रकार हमेशा
अपनी जान को जोखिम में डाल करके भी हर इस क्षेत्र में काम करते हैं। तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी और हमारी सरकार संकल्पबद्ध है पत्रकारों की सुरक्षा के लिए, और हमारी पार्टी और हमारी सरकार हमेशा पत्रकारों के प्रति संवेदनशील रही है और उनको हमेशा जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ी है उस समय उनकी मदद की है।